अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर 5 है और ये हमारी मेरियन वाली बुक से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे टफ क्वेश्चन है हम इनको सॉल्व करते हैं। जो इजी हैं या जिस क्वेश्चन में इतना कंसेप्चुअल या टेक्नोलॉजी नहीं है हम इन पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ द फील्ड वेक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द radial distance within a sphere, find the function describing the density rho is equal to rho of r of the sphere. Inside the sphere the gravitational potential satisfy हम जो हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है del square phi is equal to 4 pi g rho of r। वो कहता है कि since rho of r is spherical symmetric, क्योंकि हमारे पास एक spherical shape है तो रो ऑफ आर हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री जारी बात इसकी डेंसिटी 4/3 जिस तरह पाई आर क्यूब आप लिखते हैं। फी इज आल्सो स्फेरिकल सिमेट्रिक, हमारे पास पोटेंशियल क्या है वो भी स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप होने की वजह से क्या है रेडियल डिपेंडेंस है। 10 जो हमारे पास डेल होगा हम क्या होगा इसका रेडियल पार्ट लेंगे क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका कौन सा पार्ट लेंगे जो डेल लेप्लासियन है उसका सिर्फ कौन सा पार्ट रेडियल पार्ट लेंगे जो कि 1/r² पार्शियल पार आर स्क्वायर पार्शियल फी पार्शियल आर इज इक्वल टू 4 पाई रो ऑफ आर। कहते हैं द फील्ड वेक्टर जो हमारे पास फील्ड वेक्टर है इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। इट मीन्स कि हमारे पास जो पार्शियल फी और पार्शियल आर है ये क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो फील्ड जी है वो हम कुछ इस तरीके से माइनस पार्शियल फी और पार्शियल आर से लिखते हैं। ठीक है, वो कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ आर है तो इट मीन्स ये क्या है कांस्टेंट है। तो ये अगर कांस्टेंट हो तो फिर हमारे पास बाकी सारी चीज़ क्या है इसमें जो कांस्टेंट है 2c/r विच इज़ इक्वल टू 4 पाई रो जी बन जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो पार्शियल आर और आर स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2r आ जाएगा और जो बाकी बार वाला आ रहा है इसके साथ कोई चार कैंसिल तो ये 2c/r बाकी c इसमें कांस्टेंट है तो ये आपके पास बन जाएगा रो। यहाँ से अगर आप रो फाइंड करें c/2 पाई r इंटू जी बन जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जो कहते हैं आप डेंसिटी फंक्शन फाइंड कर लें। तो इस तरीके से अगर आप जिस तरह आप फाइंड करते हैं स्पेस चार्ज डेंसिटी फॉर अगर आप डिफरेंशियल फार्म ऑफ गॉस लॉ यूज़ करते हैं डेल डॉट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जस्ट लाइक हमारे पास ये जो लेप्लास जो हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है यही हम यूज़ करते हैं कि जब हमें चार्ज जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी थी ऑफ द स्फीयर मैस डेंसिटी है ये, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की केस में या इलेक्ट्रिसिटी एंड उसमें हमारे पास स्पेस चार्ज डेंसिटी होती है, यहाँ पे हमारे पास मैस चार्ज डेंसिटी जो कि हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अज्यूमिंग दैट द एयर रेजिस्टेंस इज अनइम्पॉर्टेंट कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट मस्ट हैव एट द सरफेस ऑफ द टू स्केप फ्रॉम। जिस तरीके से आप स्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करते थे तो इस तरीके से g/m/r², क्योंकि हमारे पास जो स्केप वेलोसिटी है कि अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक जितना हमारे पास वर्क डन होगा F.dr इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे, क्योंकि F ये F है और ये क्या है dr है। इन्फिनिट से लेके रेडियस r से लेके यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके इन्फिनिटी तक जितना वर्क होगा तो इसमें हमारे पास जितना वर्क होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, तभी वो स्केप कर सकेगा हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड से। कहते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ट्रांसपोर्ट इट टू इन्फिनिटी फॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ r टू r इन्फिनिटी अगेंस्ट द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इसमें आप क्या करते हैं, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास dr और ये क्या है 1/r² है तो ये मेरे ख्याल में dr ओवर r² का इंटीग्रल क्या होगा -1/r अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे और यहाँ से v0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपके पास v0 स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 2g/me/re, ये जो कि स्केप वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। g गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। तो ये आप किसी भी प्लैनेट्स यानी अगर अर्थ के लिए तो इसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं एंड अदर प्लैनेट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको ज़रा हम देख लेते हैं पहले क्या कहता है। कहते हैं कि पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ force according to relation F is equal to minus
m k square over x cube. Show that the time required for the particle to reach the force center from a distance d is d square over k. पहली बात जब हमें फोर्स गिवन है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है किसी पार्टिकल पे, उसकी करस्पॉन्ड हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं और फिर हम जो सेंटर से यानी उस फोर्स के सेंटर से उस डिस्टेंस तक हमारे पास कितना टाइम लगेगा कि पार्टिकल इस तक जाएगा. शो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू रीच द फोर्स सेंटर फ्रॉम ए डिस्टेंस d इज d स्क्वायर ओवर k. कितना टाइम लगेगा कि अगर आप ये फोर्स का सेंटर है और ये हमारे पास डिस्टेंस d है, तो कहता है कि अगर पार्टिकल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल जो उसने गिवन है ये -m k स्क्वायर x क्यूब, और कितना टाइम लगेगा कि वो d से यहाँ तक आएगा क्योंकि ये इसका फोर्स का सेंटर है. तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के फाइंड कर लेंगे. u = -f डॉट dx. फोर्स गिवन है -m k स्क्वायर. कांस्टेंट को हम बाहर रख लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा. ठीक है. The central force is conservative, so the total energy should be constant and equal to potential energy at the initial position, which is x is equal to d. तो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी जो कि 1/2 m v डॉट v स्क्वायर का मतलब है यानी x डॉट का स्क्वायर माइनस m यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमारे पास कौन सी है ये वाली -m k स्क्वायर और 2x स्क्वायर. यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू d पुट करेंगे तो x डॉट आपके पास यहाँ से आप देख लेंगे कि x डॉट आपके पास क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा -m k स्क्वायर ओवर 2d स्क्वायर क्योंकि x इज इक्वल टू आप d पुट करेंगे और x डॉट लेंगे तो ये d डॉट 0 हो जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी जो कि टोटल एनर्जी है. रीराइटिंग दिस इक्वेशन इनटू इंटीग्रल फार्म, आप इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर लेंगे यानी इंटीग्रल फार्म में लिखेंगे तो दूसरी तरफ आप अगर इसको ज़रा इंटीग्रेट करें तो dt, क्योंकि ये जो टोटल एनर्जी आपने लिखी है इसमें इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे dx ओवर dt. अगर आप इसमें ज़रा लिखेंगे एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे और इसमें kx स्क्वायर ओवर d स्क्वायर है तो मेरे ख्याल में ये कुछ इस तरीके से बनेगा dx ओवर dt जो कि वेलोसिटी है यानी ये वाली जो टर्म है ये जो टर्म है x डॉट का स्क्वायर, इसमें x डॉट को अगर आप ले लेंगे dx ओवर dt. ठीक है. तो ज़ाहिर बात है x स्क्वायर है तो पहले x डॉट का स्क्वायर है, पहले x डॉट निकालेंगे. x डॉट निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा, फिर x डॉट को आप लिखेंगे dx ओवर dt और इंटीग्रेट करेंगे d टू 0 dx और अदर जो चीज़ें हैं उसको आप. ठीक है. यानी ये जो चीज़ आपके पास है इसमें आप सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन है अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दोबारा बता दूँ, यहाँ पे मैं क्या है कि x डॉट x की जगह उसने क्या लिख लिया है d लिख लिया है यहाँ पे. तो ये टोटल एनर्जी जो आपके पास होगी वो होगी -m k स्क्वायर ओवर 2 इंटू d स्क्वायर. यानी जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसकी टोटल एनर्जी क्या थी, वो सारी की सारी टोटल एनर्जी x इज इक्वल टू d पे वो ये बन रही थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं थी. और जब पार्टिकल किसी x डिस्टेंस पे था 1/2 m x डॉट स्क्वायर -m k स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू m टोटल एनर्जी जो कि ये है. अब इसमें आप x डॉट की वैल्यू फाइंड करके x डॉट को dx ओवर dt की फॉर्म में लिखेंगे और dt आप इसको सेपरेट कर लेंगे, ये टर्म भी दूसरी तरफ चली जाएगी. ठीक है. और यहाँ से आप dt की वैल्यू फाइंड कर लेंगे d टू 0 कि आप d से 0 तक कितना टाइम लगता है. तो ये इंटीग्रल है जिसमें आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बन जाएगा आई थिंक. और फिर वो कहता है कि आप इसको, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है x ओवर d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसमें x इज इक्वल टू d साइन थीटा पुट कर लें तो ये आपके पास मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो ये जब आप अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा t इक्वल टू d ओवर k d स्क्वायर माइनस k स्क्वायर d टू 0. यहाँ पे पहले d की x की जगह आप 0 पुट करेंगे, फिर x की जगह d पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर टाइम कीजिए एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो ये इसका सिंप्लीफाइड हमारे पास टाइम आ जाएगा कि अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है
तो पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा कि वो यहाँ से यहाँ तक सेंटर की तरफ आ जाएगा जो उसको अटैक कर रहा है फोर्स।